बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं उसको हम प्यार से क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। और इसका कोड है 7707। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो अकाउंटिंग O3 में हम पढ़ने जा रहे हैं इसके तकरीबन दो पेपर होते हैं। एक हमारे पास होता है पेपर 1, ठीक है, और एक हमारे पास होता है पेपर 2। दो पेपर होता है। पेपर 1 होता है 1 आवर 15 मिनट्स का, और पेपर 2 होता है आपका 1 आवर 45 मिनट्स का। ठीक है बेटा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हफ्सा, हफ्सा बेटा। जी सर, नजर आ रही है। ठीक। अच्छा जी, पेपर 1 जो होता है वो हमारे पास MCQ बेस्ड होता है। उसमें आप लोगों ने अगर कभी इकोनॉमिक्स स्कूल में आपने किए होंगे MCQs वगैरह, मतलब एक सवाल आता है और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। ऐसे आपके पास पेपर 1 में MCQs आते हैं। ठीक है। जो भी आपका पूरा कोर्स है, जो भी आपकी पूरे कोर्स की आउटलाइन है, उसमें से हर टॉपिक से आएगा, हर टॉपिक से। मतलब ज्यादातर वो हर टॉपिक टेस्ट करते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो कोई टॉपिक मिस करते हैं। कुछ टॉपिक तो वो हमेशा टेस्ट करते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि वो कभी कभार वो टेस्ट करते हैं। तो ज्यादातर हर टॉपिक से MCQ आएगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते। MCQs टोटल होंगे 35 आपके पास जो है टोटल के MCQs आपके पास 35 होंगे। पहले ये होता था, इससे पहले हमारे पास 30 MCQs हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इस साल पेपर पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया। अब उन्होंने नंबर ऑफ MCQs में इजाफा कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं पेपर 2 की तरफ। जो हमारे पास पेपर 2 है, पेपर 2 न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, थ्योरी बेस्ड होता है। उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे, मतलब आपको सॉल्व करने होंगे, और थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे जो आपको बाकायदा सॉल्व करने होंगे। मतलब डेफिनेशंस वगैरह पूछ सकता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपसे पूछ सकता है, जो आपने सॉल्व करने होंगे। सो पेपर 2 हमारे पास 1 आवर 45 का मिनट्स का होता है, और इसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं 5 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स। हर क्वेश्चन जो है आपके पास वो 20 मार्क्स का होता है, हर क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज पूछी जाएगी। क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड से मेरा उसके पार्ट्स होते हैं। लाइक अगर आप में से किसी ने अकाउंटिंग पढ़ी हो, अकाउंटिंग उसने पढ़ी हो, तो अमूमन जैसे क्वेश्चन 1 है, तो क्वेश्चन 1 के ए पार्ट में वो बुक्स ऑफ प्राइमेट्री से सवाल करेगा, बी पार्ट में सोर्स डॉक्यूमेंट पे सवाल करेगा, सी पार्ट के अंदर वो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल का अकाउंट बनवाएगा, डी पार्ट में वो कोई थ्योरी का सवाल कर लेगा। ठीक है। तो ज्यादातर हमारे पास क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब पूरा एक पार्ट नहीं होता, उसके 2 3 4 पार्ट भी हो सकते हैं। अब वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सो आपको दोनों पेपर की प्रैक्टिस करनी होगी, पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी। तो इसके लिए बुक्स लोग लेते हैं ज्यादातर। अगर पेपर 1 की आपको प्रैक्टिस करनी हो तो उसके लिए हमारे पास पास पेपर्स भी अवेलेबल हैं। आप पास पेपर्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं, और टॉपिकल पास पेपर्स मार्केट में मिलते भी हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा? जो बंदा क्वेश्चन करना चाहे हैंड रेस कर ले, मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा। इज देयर एनी क्वेश्चन? जी बेटा। अहमद मुश्तबा, कोई क्वेश्चन? अमीर हमजा, आप लोग माइक ऑन करके बता दें। नो एनी सर। क्वेश्चन? नो सर। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर। आते हैं हमारा सिलेबस में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हम वो देख लेते हैं। ठीक है। सो हम सिलेबस के ऊपर आते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, मतलब वो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहा है, साइंस बैकग्राउंड के? मैं भी मत- अमीर हमजा। अहमद ओके मुश्तबा। बेटा, ठीक है। ओके ठीक, थैंक यू बेटा, माइक बंद कर दें। अच्छा जी, सो हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास पेपर पैट वो सिलेबस क्या है।
सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइमरी आ जाता है, बुक्स ऑफ ठीक है, बुक्स ऑफ प्राइमरी आ जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, एंड आप लोगों ने पढ़ा होगा परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ये बुक्स बनाना हम इसके अंदर सीखेंगे इंशाल्लाह। तो जिन लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी है उनको एक अंदाजा होगा कि क्या क्या चीज़ें टेस्ट होती हैं। उसके अलावा सर इसमें हमारे पास और क्या आता है सिलेबस के अंदर? सिलेबस के अंदर और हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन, कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं वो आती हैं, जिसमें हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन। जी सर बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? सर स्क्रीन नहीं आ रही, आप जो भी लिख रहे हैं वही पिछला वाला है आपको जो। ठीक है मैं देख ठीक है मैं देखता हूँ व्हाट इज इशू विद दैट। एक मिनट कीजिएगा, मैं देखता हूँ ये क्या इशू आ गया। टेक्नोलॉजी का मेरे ख्याल से आ गया। ठीक है ठीक है, थैंक यू बेटा। आप बता दिया करें जब इस तरह मैं बोल रहा हूँ और कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आया तो आप इन्फॉर्म कर दिया करें। सो हमारे पास बुक ऑफ प्राइमरी आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, और सर क्या है? और इसके अंदर आता है करेक्शन ऑफ एरर, और हमारे पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, बैड डेट हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन, ठीक है, और हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन, करेक्शन, अक्रूड एंड प्रीपेमेंट, एंड कंट्रोल अकाउंट। ज्यादातर 2 सवाल आपके इसमें से आते हैं, 2 के करीब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके बुक्स ऑफ प्राइमरी एंड एडजस्टमेंट्स में से आते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना डेप्रिसिएशन वगैरह, डेप्रिसिएशन हो गया हमारे पास, डेप्रिसिएशन, करेक्शन ऑफ एरर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड बैड डेट्स, बैंक रिकंसिलिएशन, अक्रूड एंड प्रीपेमेंट्स, एंड कंट्रोल्ड अकाउंट एंड कंट्रोल अकाउंट, ये जो हमारे पास टॉपिक है ये कहलाते हैं एडजस्टमेंट कहलाते हैं। तो एक पूरा क्वेश्चन तो इसी के ऊपर आता है, एक पूरा क्वेश्चन तो इसी के ऊपर आता है। ये जो 5 टॉपिक है ना, डेप्रिसिएशन से लेके कंट्रोल अकाउंट तक, ये जो हमारे पास 5 टॉपिक है, 5 या 6 के करीब, इसमें से पूरा एक सवाल बनता है, और एक पूरा सवाल बुक ऑफ प्राइमरी पे बनता है। सर इसके अलावा और क्या चीजें हैं? इसके अलावा हमारे पास इसके अलावा हमारे पास आता है फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स में क्या आ जाएगा? सोल ट्रेडर, फाइनल अकाउंट्स में क्या आ जाएगा? पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स में क्या आ जाएगा? कंपनी, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स में क्या आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल अकाउंट में क्या आ जाएगा? सर्विस बिजनेस। अच्छा ये मैंने फाइनल अकाउंट लिखा है, फाइनल अकाउंट से मुराद इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ी होगी। तो सोल ट्रेडर के कैसे बनाते हैं, पार्टनरशिप में क्या क्या बनता है, ठीक है, और थ्योरी भी होगी इससे रिलेटेड। कंपनी जो है, कंपनी में इनकम स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनती है, और उसके अलावा जो है हमारे पास एसओएफपी बनती है। मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, फिर इनकम स्टेटमेंट बनती है, फिर एसओएफपी बनती है। एंड इसी तरीके से सर्विस बिजनेस होता है, उसमें इनकम स्टेटमेंट बनती है और एसओएफपी बनती है। तो ये सारा हम सीखेंगे हमारे कोर्स में। क्या है, इनकी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, इनकी एसएफपी कैसे बनाते हैं, और दूसरे अकाउंट कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा इनकी थ्योरी भी है। तो एक पूरा सवाल तो इसमें से है, एक पूरा सवाल, यानी वो किसी की भी दे सकता है, किसी की इनकम स्टेटमेंट दे सकता है, किसी की एसएफपी दे सकता है, डिपेंड करता है, विद एडजस्टमेंट्स। और क्या है सर हमारे पास? और हमारे पास कुछ स्पेशलाइज चीजें हैं
like club and societies. Like हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ठीक है। उसके अलावा सर हमारे पास क्या है, क्लब एंड सोसाइटीज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अलावा हमारे पास रेशियोज हैं, ठीक है बेटा। सो उसके अलावा हमारे पास क्या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये जो क्लब एंड सोसाइटीज है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हो, अदरवाइज नहीं पढ़ा हो तो कोई इशू नहीं है। क्लब एंड सोसाइटीज और एक क्लब एंड सोसाइटीज, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और कंपनी, ज्यादातर इस पे एक सवाल आता है, मतलब एक सवाल है वो उसमें से इन तीनों में से कोई एक देगा। अब तो चेंज हो गया पैटर्न, तो अब उसकी मर्जी किसी भी से दे, लेकिन ज्यादातर जो पीछे सवाल आते थे हमारे पास 2019 तक, आज तक जितने भी सवाल आए, तो एक सवाल ऐसा होता था जिसमें वो क्लब एंड सोसाइटीज, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कंपनी, इन तीन में से एक सवाल देता था, इन तीन में से एक सवाल देता था। तो जाहिर बात है हम पास को देख के सोच रहे होते हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में भी वो ऐसा ही ट्रेंड रखे कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, क्लब एंड सोसाइटीज और कंपनी, इन तीन में से एक सवाल दे। क्लब एंड सोसाइटीज क्या होती हैं? क्लब एंड सोसाइटीज अगर आपको पता हो, रंगून वाला कम्युनिटी सेंटर, नाम सुना है बेटा आप लोगों ने इसका, रंगून वाला कम्युनिटी सेंटर का? असलिया बेटा, हफ्सा तालपुर, वानिया बेटा, आप लोग माइक ऑन करके बात कर सकते हैं बेटा, या फिर आप लोग चैट के अंदर भी मुझे बता सकते हैं। जी, रंगून वाला कम्युनिटी सेंटर का नाम सुना है संजना बेटा? नो सर। जी, क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है लोगों को? नहीं सर, नहीं सुना। नहीं सुना। रंगून वाला कम्युनिटी सेंटर क्या कर रहा होता है, जो हमारे पास फीमेल्स होती हैं उनकी वो हेल्प कर रहा होता है, मतलब उनको बेकिंग के हवाले से, कुकिंग के हवाले से चीज़ें सिखाता है, इंग्लिश सिखाता है, कंप्यूटर सिखाता है। एंड कासोबाद में ही है, इस तरीके से कराची में भी है और डिफरेंट इलाकों के अंदर है। तो ये ये क्लब है मतलब, लेकिन ये लोगों की हेल्प कर रहा होता है, लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम कर रहा होता है। हैदराबाद क्लब का नाम सुना होगा, संजना बेटा माइक बंद कर दें। हैदराबाद जिमखाना का नाम सुना होगा, ये सारे क्लब हैं। ये लोगों की कोई ना कोई नीड को पूरा कर रहे होते हैं, जो रिक्रिएशनल नीड होती है, रिक्रिएशनल, लाइक इंसान फिट रहना चाहता है, इंसान कुछ सीखना चाहता है, इंसान कल्चर के हवाले से कुछ करना चाहता है, तो ये उसकी रिक्रिएशनल नीड को पूरा करते हैं। तो ये जो क्लब होते हैं, ये लोग कैसे अकाउंटिंग करेंगे, ये हम सीखेंगे क्लब एंड सोसाइटीज में। इनको प्यार से हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या होता है? जैसे आपने बाहर दूध वाले देखे होंगे, बाहर रोडों पे आपने दुकानदार देखा होगा, तो ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, ये जो दूध वाले हैं, ये लोग अपना अकाउंटिंग कैसे करते होंगे, ये लोग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम बैठ के सीखेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर। और कंपनी के अंदर जैसे हमारे पास पीएसओ है, ओजीडीसीएल है, शेल कंपनीज है, डिफरेंट कंपनीज हैं, ये लोग कैसे अकाउंटिंग करते हैं, ये हम सीखेंगे कंपनी के अंदर। तो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा ही होगा। फिर उसके बाद हम रेशो सीखेंगे कि भाई डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। एक होता है आपके सामने की कंपनी बहुत अच्छा जा रही है, कंपनी का प्रॉफिट बहुत जबरदस्त है, बहुत आला लेवल का है, और एक होता है अंडरग्राउंड, वो हकीकत में ऐसा है या नहीं है। तो जब हम कंपैरिजन में आते हैं ना, कंपैरिजन में, तो हम ज्यादा क्या करते हैं, रेशियोज यूज करते हैं फिर। सो इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे रेशियोज क्या होते हैं, तो उससे आपको फिर ज्यादा अंदाजा हो जाएगा। सो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है सॉरी, टेक्नोलॉजी का एक बड़ा मसला ये है कि इंशाल्लाह मैं कल कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ जो है, ठीक है, ओके, ओके बेटा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आते हैं एंड इन्वेंट्री एडजस्टमेंट आते हैं। ये आप इंशाल्लाह जब हम क्लास लेंगे तो उसमें समझेंगे। तो मुझे इतना बताएं कि यहाँ तक कोई इशू, कोई मसला, यहाँ तक कोई बात आपने पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, अच्छी बात है, हैंड रेस कर लें।
जी बेटा, या तो मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को या आप लोग शर्मा रहे हैं। जी जी सर, बेटा, जी सर, अमीर हमजा क्या कह रहे हो? समझ में आ गई सर। समझ में आ गई। चलिए ठीक है, फिर हम डायरेक्ट काम करना शुरू कर लेते हैं आज जो है। ठीक है बेटा, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस से, क्योंकि ये अकाउंटिंग किस लिए पढ़ रहे हैं हम? बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं कि कोई भी बिजनेस जो है वो अपनी प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सके, अपनी जो है क्या नाम है, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल। उसके लिए हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें सीखनी होंगी, ठीक है, कुछ टर्म सीखने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस से। बिजनेस किसे कहते हैं? पहला सवाल, जिसको इसका आंसर आता हो बिजनेस किसे कहते हैं, वो हैंड रेस करे। आप लोगों के आंसर का मुंतजिर। अगर आप में से कोई मर्द मुजाहिद है या मर्द मुजाहिदा है तो प्लीज ये बताएं कि बिजनेस किसे कहता है। हैंड रेस करें। चलिए डायरेक्ट माइक भी ऑन कर। आपके पास क्या है, जो आप क्लास दे रहे होंगे साइड पे डॉट्स आ रहे होंगे, 3 या 4 के करीब डॉट्स आ रहे होंगे। उस पर आप क्लिक करें तो वहां रेज हैंड का ऑप्शन आता है। ठीक है, अच्छा जी। जी अब्दुल बासित बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर बिजनेस जो होता है एक किसी ओनर का, वो अपना खुद बिजनेस करता है, अपने रिसोर्सेज उसमें इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट अर्न करने के ठीक है, बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इन्वॉल्व एनी एक्टिविटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो हम उसको बिजनेस कहते हैं। लेकिन हम यहाँ इसके पर्पस के लिहाज से पढ़ रहे हैं, पर्पस के लिहाज से। तो पर्पस के लिहाज से हम कहेंगे बिजनेस इन्वॉल्व एनी एक्टिविटी, बिजनेस involve any activity for producing goods and services to satisfy human want and need while bearing the risk of loss. While bearing the risk of loss. While bearing the risk of loss. ठीक है, अच्छा जी। आप लिखिएगा बाद में, पहले नोट पहले समझ लें, टाइम कम है हमारे पास। बिजनेस किसे कहते हैं? हम पर्पस के लिहाज से बात करें तो पर्पस के लिहाज से कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जिससे आप लोगों के लिए गुड एंड सर्विसेज बना रहे हैं। गुड्स का मतलब ये है कि जैसे मैं कप बनाता हूँ, मैं मोबाइल बनाता हूँ, मैं लैपटॉप बनाता हूँ, मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं गुड्स। तो हमारे पास अगर आप देख लें, बाटा गुड्स बनाता है, सर्विस गुड्स बनाता है, गुल अहमद गुड्स बनाता है। एंड सर्विसेज की अगर बात करें तो जैसे हमारे पास पीआईए है, पीआईए कोई गुड्स नहीं देता, पीआईए हमें सर्विस देता है। सर्विसेज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। स्कूल 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 आपको गुड्स नहीं देता, स्कूल आपको सर्विसेज देता है। तो सर्विसेज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, इनको हम टच नहीं कर सकते, इनको हम देख नहीं सकते। सो बिजनेस का मतलब कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर आप गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें ताकि लोगों की नीड एंड वांट को आप सेटिस्फाई करें। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है वाइल बेयरिंग द रिस्क ऑफ लॉस। वाइल बेयरिंग द रिस्क ऑफ लॉस, कि बिजनेस के अंदर लॉस का खदशा भी होता है। आप जो है बिजनेस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए कर रहे हैं। तो हो सकता है कभी लॉस भी हो जाए, हो सकता है कभी लॉस भी हो जाए। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेस फेल हो जाते हैं। लाइक हमारे हैदराबाद में बारबेक्यू टुनाइट खुला, बंद होके चला गया, क्यों? लॉस हुआ। स्टूडेंट बिरयानी खुला, बंद होके चला गया, क्यों? लॉस हुआ। स्टारबक्स ऑस्ट्रेलिया में खुला, कितना बड़ा ब्रांड है, वर्ल्ड के फास्ट फूड के अंदर टॉप 3rd नंबर पे आता है। ऑस्ट्रेलिया में कामयाब नहीं हुआ, फेल हो गया, बंद हो गया, क्यों? लॉस। लॉस।
सो हर वो एक्टिविटी जिसमें लॉस का चांस हो, लॉस होना जरूरी नहीं है, लॉस होना जरूरी नहीं है, लॉस का चांस हो। अस्नेहा बेटा माइक बंद करें, अस्नेहा बेटा माइक बंद करें। हर वो एक्टिविटी जिसमें लॉस होने का चांस हो उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं बैंक में पैसे रखता हूं और उस पर मुझे हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, मैं बैंक में पैसे रखता हूं और इसलिए रखता हूं कि मुझे इस पे इंटरेस्ट मिले, मुझे इस पे सूद मिले, आप लोग क्या समझते हैं, क्या ये बिजनेस है या नहीं है? नो सर। क्यों नहीं है अहमद मुश्तबा, वाई? सर इसमें कोई लॉस ही नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं कोई बैंक में अकाउंट खोलता हूँ और इसलिए से खोलता हूँ कि मुझे हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये फिर बिजनेस नहीं है, ये फिर एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कह सकते हैं, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी कह सकते हैं। इसको आप बिजनेस नहीं कहेंगे। यहां तक मेरे साथ हैं? हफ्सा बेटा यस या नो करें अगर आपको समझ में आ रहा है। वानिया बेटा यस या नो करें अगर आपको समझ में आ रहा है। यस सर, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा जी बेटा, बेसिकली मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास है, सो मुझे नहीं पता लग पाता कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। सो आप लोग माइक ऑन करके भी मुझे बता सकते हैं, चैट के अंदर भी बता सकते हैं। ऑनलाइन क्लास फिजिकल क्लास से थोड़ी अलग होती है, तो उसमें यह कि मैं बार बार पूछता जरूर रहूंगा आप लोगों से। ठीक है, फिर किसी को आवाज स्लो भी जा रही होती है, बार बार रुक भी रही होती है, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा होता हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे कोर्स में जो बिजनेसेस की हम बात करते हैं, बिजनेसेस दो तरह के होते हैं। बिजनेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास कैटेगरी होती है बाय बाय ऑर्गेनाइजिंग, और एक कैटेगरी होती है बाय नेचर। पहले मैं लिख देता हूं। बाय नेचर हमारे पास तीन तरह के बिजनेस होते हैं। एक कहलाता है ट्रेडिंग, दूसरा कहलाता है सर्विसिंग। टर्न से नहीं आ रहा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। ठीक है, इट्स ओके, मैं कर देता हूँ। मैं कल क्या करूँगा, डायरेक्ट आईपैड पे ही क्लास ले लूंगा, तो उससे ये होगा, आपको स्क्रीन का प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है ऐसा, फर्स्ट टाइम मैंने क्लास ली है। अच्छा, ये इशू कल से इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि मैं आईपैड एंड मैकबुक दोनों कनेक्ट कर रहा हूँ ना, इसकी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ट्रेडिंग, सर्विसिंग एंड थर्ड वन हमारे पास कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा जी, इसी तरीके से जब हम बाय ऑर्गेनाइजिंग बात करते हैं, तो एक बिजनेस होता है सोल ट्रेडर, एक बिजनेस होता है पार्टनरशिप, और एक बिजनेस होता है कंपनी। ठीक है, हमारे कोर्स में चार छः के छः हैं। हम जो अकाउंटिंग करेंगे ना, इन सब की करेंगे, फ्लोर ट्रेडर की, पार्टनरशिप की, कंपनी की, ट्रेडिंग की, सर्विसिंग की और मैन्युफैक्चरिंग की, इन सब की करेंगे। सो आप में से कोई ये है? ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि बिजनेस को मैनेज करने के हवाले से, जैसे अगर आपको कोई बिजनेस को मैनेज करना है या बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करना है, तो उसके हवाले से हमारे पास बिजनेस की कितनी टाइप हो सकती है। ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से कि बिजनेस को कितने बंदे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बिजनेस की डिसीजन मेकिंग कितने लोगों के हाथ में है, बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो कितने लोग शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है बाय ऑर्गेनाइजिंग। सो बाय ऑर्गेनाइजिंग हमारे पास तीन तरह के बिजनेस होते हैं। तो इज देयर एनीवन जिसको सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी का फर्क पता हो? इज देयर एनीवन? आप चैट के अंदर भी बता सकते हैं बेटा। जिसको सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी, इन तीनों का फर्क पता हो? इज देयर एनीवन? ठीक है, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा। अब्दुल बासित ने लिखा है कि सोल ट्रेडर इज अ सिंगल ओनर वाइल पार्टनरशिप हैज मल्टीपल ओनर। ठीक है, और कोई बेटा आप में से कोई मर्द मुजाहिद या मर्द मुजाहिदा? जी चलिए जी, मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं, नो इश्यूज, मैं बता देता हूँ।
ठीक है। अच्छा जी, सोल ट्रेडर क्या होता है? सोल ट्रेडर उस बिजनेस को कहते हैं जिसको मैनेज करने वाला, जिसको रन करने वाला और जिसके अंदर प्रॉफिट शेयर करने वाला सिर्फ एक ही बंदा हो। ओनली 1 पर्सन इज देयर, ओनली 1 पर्सन इज देयर जो उसको मैनेज कर रहा है, देख रहा है, वो सोल ट्रेडर कहलाता है। पार्टनरशिप किसे कहते हैं? पार्टनरशिप उस बिजनेस को कहते हैं जिसमें कम से कम 2 बंदे हो और ज्यादा से ज्यादा 20 बंदे हो। जैसे रॉकफोर्ड इज अ पार्टनरशिप, 5 बंदे हैं जिन्होंने इसको फॉर्म अप किया है। सो रॉकफोर्ड एक पार्टनरशिप है, तो 2 और ज्यादा से ज्यादा 20 बंदे और मैनेज करने वाले, वो हमारे पास क्या कहलाता है? पार्टनरशिप। कंपनी क्या होती है? कंपनी में अनलिमिटेड होते हैं, कंपनी में पैसा लगाने वाले और उसका प्रॉफिट शेयर करने वाले लोग अनलिमिटेड होते हैं। अब इसमें भी टाइप्स होती हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक, लेकिन हमारे कोर्स में अकाउंटिंग में उसकी डिस्टिंक्शन नहीं है, उसकी टाइप्स नहीं है। हम सिंपली कंपनी को अज्यूम करेंगे ऐसा बिजनेस जिसमें मल्टीपल ओनर्स हो, जिसमें क्या हो? मल्टीपल ओनर्स हो या अनलिमिटेड ओनर्स हो। ठीक है। सो बाय ऑर्गेनाइजेशन का मतलब शेयर होल्डर्स की तरह होंगे ना जी, कंपनी में? उनको शेयर, कंपनी में उनको शेयर होल्डर कहते हैं बेटा। जिन लोगों ने पैसा लगाया होता है उनको शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है। सोल ट्रेडर के अंदर जो पैसा लगाता है उसको सोल ट्रेडर कहते हैं। पार्टनरशिप में जो पैसा लगाता है उसको पार्टनर्स कहते हैं। और कंपनी में जो पैसा लगाता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर की कोई लिमिट नहीं होती। लाइक आप पीएसओ उठाएं तो ये नहीं है कि उसमें 100 बंदे पैसा लगा सकते हैं, अनलिमिटेड लोग पैसा लगा सकते हैं। डिपेंड करता है उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि उनको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए पीएसओ। ठीक है। तो इन तीनों की अकाउंटिंग हमारे कोर्स में। अब आते हैं बाय नेचर के ऊपर कि बाय नेचर का मतलब क्या है। बाय नेचर का मतलब है कि उस कंपनी की एक्टिविटी क्या है, वो कंपनी अपनी प्रोडक्शन को कैसे लेके चलती है। सो ट्रेडिंग बिजनेस वो होता है जो बाय एंड सेल करता है, जो बाय एंड सेल करता है, प्रोडक्ट को बाय करता है एंड देन सेल करता है। मतलब खुद नहीं बनाता, वो प्रोडक्ट को खुद नहीं बनाता, वो प्रोडक्ट को खुद नहीं बनाता, वो दूसरे से खरीद के आगे क्या कर रहा होता है? बेच रहा होता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, सॉरी बेटा, उसको हम कहते हैं क्या नाम है? ट्रेडिंग बिजनेस। सर एग्जांपल दें। एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा मैक्स बचत, एग्जांपल में आ जाएगा दाऊद सुपरमार्ट, वॉलमार्ट, अमेजोन। ये बिजनेस क्या करते हैं? ये बिजनेस जो है क्या नाम है? बाय करते हैं एंड देन सेल करते हैं। खुद नहीं बनाते ये प्रोडक्ट, दूसरे से बाय करके आगे सेल करते हैं। तो जो बीच में अर्न होता है वो लोग कमाते हैं। ये यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? ट्रेडिंग बिजनेस किसको कहते हैं? यस सर। ओके ओके। अफसा बेटा, वानिया बेटा, असनिया बेटा, संजना बेटा, मुझे आप लोगों की तरफ से रिप्लाई नहीं मिल रहा। आप लोग भी चैट के अंदर रिप्लाई कर सकते हैं, यस सर, या थम्स अप का एक ऑप्शन होता है आपके पास, आप उसके जरिए रिप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा जी, सो सर्विस बिजनेस किसे कहते हैं? सर्विस बिजनेस जो है हमारे पास, सर्विस बिजनेस कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अच्छा संजना बेटा, ठीक है, मैं कंपनी बता रहा हूँ। सर्विस बिजनेस क्या करता है? वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। वो फिजिकल कोई आइटम नहीं देता, ठीक है। वो गुड्स नहीं बेचता। गुड्स वो होती है जिनको आप देख सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा जी, थम्स अप का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है, नो इश्यूज नो इश्यूज। अच्छा जी, सर्विसिंग किसे कहते हैं? सर्विसिंग में क्या होता है? आप लोगों को सर्विस दे रहे होते हैं, मतलब उनकी कोई नीड को पूरा कर रहे होते हैं जो फिजिकल नीड नहीं होती। लाइक फॉर सपोज इंश्योरेंस, सिक्योरिटी नीड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ट्रेवलिंग नीड, करीम हो गया, उबर हो गया। वो क्या करते हैं? आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, कोई गुड्स नहीं प्रोवाइड करते। सर्विस सेक्टर में आएगा। सर और एग्जांपल दें। टीआईए सर्विस सेक्टर में आएगा। पबजी गेम खेलते थे आप लोग, बहुत सारे बच्चे बेचारे बैठ के रो रहे हैं कि सर हमारा ए स्टार चला गया, सर हमारा ए चला गया, पबजी पे बैन लग गया। मैंने बच्चों को बोला ए स्टार चला गया, डिस्टिंक्शन के चांसेस बढ़ गए, वर्ल्ड टॉप के चांसेस बढ़ गए भाई, और क्या चाहिए। सो पबजी गेम क्या है? सर्विस, लोगों की एंटरटेनमेंट की नीड पूरी कर रहा है। कॉल ऑफ ड्यूटी क्या है? सर्विस, लोगों की एंटरटेनमेंट नीड पूरी कर रहा है। और सबसे मशहूर ऐप जिसके बगैर गुजारा नहीं है हमारा, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम, तो जो उसके लवर है उनके लिए ये सर्विसिंग नीड पूरी कर रहा है हमारी, एंटरटेनमेंट नीड पूरी कर रहा है हमारी। अच्छा, आते हैं मैन्युफैक्चरिंग। सर मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग में ये होता है कि हम चीज खुद बनाते हैं, खुद बना के फिर सेल करते हैं, खुद बना के खुद उसको मैन्युफैक्चर करके एंड देन उसको हम सेल कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर इसकी एग्जांपल यूनिलीवर, आपके घर में हेड एंड शोल्डर पड़ा हुआ है, ये यूनिलीवर कंपनी ने बनाया था एंड देन बेचा था। लक्स साबुन पड़ा हुआ है, यूनिलीवर कंपनी ने बनाया था एंड बेचा था।
आपके हाथ में भी आईफोन होगा, किसी के हाथ में सैमसंग होगा, किसी के हाथ में ओप्पो, ठीक है ना। बाकी हम गरीब लोग हैं, हमारे हाथ में आई। सो ये जो चीजें हैं ना, ये मैन्युफैक्चर हुई भी हैं, ये एप्पल कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है एंड देन बेचा है लोगों को। सो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है, वो चीज खुद बनाता है एंड देन आगे सेल करता है। तो हमारे कोर्स में ये तीनों बिजनेस हैं, इन तीनों की अकाउंटिंग हमारे कोर्स में शामिल है। जी बेटा, यहां तक कोई सवाल, कोई इशू? नो सर। नो सर। ओके बेटा। संजना बेटा, हफ्सा बेटा, एनी प्रॉब्लम? जी नो सर। ओके, चलिए जी हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमारी जो आज की क्लास होगी और कल की क्लास होगी, हम कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे एंड देन इंशाल्लाह थर्ड क्लास में लाना चाहो तो हम डायरेक्ट सवाल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं आगे जाने से पहले, अगर आपको बुक चाहिए हो, अगर आपके तो सर हमें बुक भी चाहिए ताकि बुक पढ़ें, तो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा शॉपकीपर का, कासोबाद में ही शॉपकीपर है एक, स्टार फूड स्ट्रीट के नाम से। आप उसके पास जाएं और उसको जाकर मेरा नाम ले लें कि सर तलहा की बुक 1 दे दो, तो वो आपको बुक 1 दे देगा। तो वो जो बुक है उसमें ये फायदा होगा, उसमें आपके पास थ्योरी भी होगी, उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे, मतलब वो 3 in 1 है। आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी, आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे, आपके न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएंगे, तीनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। सो अच्छा जी, कंपनी का बता दो। संजना ने कहा सर कंपनी का बता दें। कंपनी का बेटा मैंने डिटेल नहीं दी थी क्योंकि मैंने कहा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे डिटेल नहीं दी थी। मैं कंपनी का बता देता हूँ। कंपनी जो होती है ना, हमारे पाकिस्तान में पार्टनरशिप 20 तक लिमिटेड है, 20 से ऊपर आप नहीं बना सकते। तो अगर कोई चाहता है कि यार मुझे पैसे कम मिल रहे हैं, मैं अगर 20 बंदे ऐड करता हूं तो मेरे पास 20 लोग पैसा लेकर आएंगे, तो वो कम होगा, वो लिमिटेड होगा। तो अब क्या करें? तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कंपनी फॉर्म करें। लाइक हमारे पास एक कंपनी है, अभी मशहूर है, ऑर्गेनिक मीट। ऑर्गेनिक मीट ये पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है मीट को, हलाल हलाल मीट को एक्सपोर्ट करती है। यूएई हो गया, मलेशिया हो गया। अब ये बिजनेस इंक्रीज होना चाह रहा है, ये ऑर्गेनिक मीट चाह रहा है कि हम क्या करें, हम थोड़ा सा अपने बिजनेस को बड़ा करें, मलेशिया को टारगेट करें, तुर्की को टारगेट करें, न्यूजीलैंड को टारगेट करें, बड़े बड़े मुल्क को टारगेट करें। इन बेचारों के पास पैसा लिमिटेड है, अब तक सिर्फ 20 लोगों ने पैसा लगाया बस। तो जाहिर बात है इनको अभी कोई 720 मिलियन रुपीस चाहिए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। 720 मिलियन रुपीस इनको चाहिए बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, 720 मिलियन। तो इस कंपनी ने क्या किया है, इस कंपनी ने कहा सबसे आसान तरीका है, पैसा अवाम से लो। किससे लो? अवाम से लो। यानी संजना से लो, असनिया से लो, अमीर हमजा से लो, अहमद मुश्तबा से लो, अवाम से पैसा लो। सो अवाम से अगर आपको पैसा चाहिए, आप चाहते हैं हर बंदा आपके बिजनेस में पैसा लगाए, हर बंदा, तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कराएं। इन लोगों ने अपने आप को जाके कंपनी में कन्वर्ट करवाया। कंपनी में जब हम कन्वर्ट करवा लेते हैं तो फिर एक आईपीओ होता है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ कहते हैं उसको। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर ये लोगों को कहते हैं हमारी ये कंपनी है फला एंड फला, और हमें 720 रुपीस चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और आप हमारी कंपनी में पैसा लगाएं। अब उसमें ये होता है कि वो बंदा नहीं लगाएगा जिसके पास 720 मिलियन, ऐसा नहीं होता। वो अपने इस पैसे को ब्रेक कर देते हैं, इस 720 मिलियन को ब्रेक कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक शेयर रखा है 20 रुपए का, एक शेयर रखा है 20 रुपए का, और लोगों को बोला है कि आप 100 शेयर बाय कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 300 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो अगर आप में से किसी को लगाना है, आप में से किसी को इस कंपनी में पैसा लगाना है, तो एक शेयर कितने का है? 20 रुपए का। और इन्होंने कहा है कम से कम शेयर आप 100 लें, वो मर्जी है रखो या नहीं रखो। तो आप 100 को मल्टीप्लाई कर दें 20 के साथ, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 20,000। मतलब जिस बंदे के पास 20,000 है वो इस कंपनी में पैसा लगा सकता है। इस तरह एक थोड़ी होगा, कई लोग होंगे। एक बंदा लगाएगा, दूसरा लगाएगा, कि कोई 40 लगाएगा, कोई 60 लगाएगा, कोई 1 लाख लगाएगा, कोई 2 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़। जिसके पास जितना पैसा है वो लगाएगा। करते 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 इनके पास 720 मिलियन क्या हो जाएंगे? रिसीव हो जाएंगे। सो हर वो बंदा जो पैसा लगा रहा होता है कंपनी में, उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर। क्योंकि उसने कंपनी का शेयर खरीदा है। एक शेयर 20 रुपए का है और उसने 100 शेयर खरीदे हैं जो कि बनते हैं 20,000, तो उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर।
बेटा शेयर का जो है ना, शेयर का चक्कर होता है कि हम शेयर 20 का रख देते हैं, 18 का रख देते हैं, फिर मर्जी आप जितने चाहे शेयर बाय करो। ये तो मैं एक सिंपल बताने के लिए कर रहा हूँ कि कंपनी ने लिमिट रखी है 100 शेयर की, वरना कंपनी एक एक शेयर करके ही बेचती है। ठीक है बेटा। सो कंपनी में जो पैसा लगाने का तरीका होता है वो ये होता है, कंपनी को जितने पैसे चाहिए होती हैं, जितने पैसे चाहिए होते हैं वो उसको ब्रेक करती है नंबर ऑफ शेयर्स में, और फिर एक शेयर की कीमत बता देती है, फिर आपने उसके हिसाब से लगाना होता है। अगर कोई लिमिट नहीं होती, फॉर सपोज इफ देयर इज नो लिमिट, तो इसका मतलब क्या है, जिसके पास 20 रुपए वो जाके बाय कर ले। ठीक है, जो 2 शेयर बाय करना चाहता है उसको 40 देने होंगे, जो 3 शेयर बाय करना चाहता है उसको 60 रुपीज देने होंगे। इस तरह करके जिसके पास जितने पैसे हैं वो जाके शेयर बाय कर सकता है। उसको क्या मिलता है, जो शेयर बाय करेगा उसको क्या मिलेगा, उसको ये मिलेगा कि हर साल जो प्रॉफिट होगा ना, हर साल जो प्रॉफिट होगा उसका फिर एक परसेंटेज निकालते हैं और वो हम बांट देते हैं। मतलब हमारा इस साल जो भी प्रॉफिट आया उसमें से हम 10% अलग करेंगे और वो 10% हम सारे शेयर होल्डर के अंदर बांट देंगे। उस पोर्शन को हम कहते हैं डिविडेंड, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। सो बेटा ये एक कंपनी जो एक बड़ा टॉपिक है, तो मैं इन डिटेल समझाऊंगा जब कंपनी में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो कंपनी के लिए भी इतना याद रख लें, कंपनी में 20 से ज्यादा लोग पैसा लगा सकते हैं, अनलिमिटेड लोग पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी अगेन एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। तो हमारे अकाउंटिंग में वो प्राइवेट पब्लिक का चक्कर नहीं है, लेकिन अगर आप बिजनेस पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो वहां आपको प्राइवेट एंड पब्लिक का पता होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई इशू बेटा? इज देयर एनी क्वेश्चन? नहीं। अच्छा बेटा, मैं क्लास यहां एंड कर रहा हूं, लेकिन क्लास एंड करने से पहले मैं चाहूंगा अगर आप